औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज दो तीन खबरें बहुत अहम हैं। कुछ तो हम आपको पहले से ही बावर करा रहे हैं, वो हक़ाइक़ जो हैं सामने नज़र होते हुए आपको आ रहे हैं। आपने देख लिया है कि कैसे मामलात और किस तरह आगे चल रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन इशू इस वक्त मुल्क में है वो किर्गिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी जो है वो तशवीशनाक हैं। इस हुकूमत ने तो खैर क्या मसाइल हल करने थे, पहले 1.5 साल ये हुकूमत रही और अब भी आ गई है तो मसाइल ही मसाइल हैं। मुल्क में महंगाई है, अमन व अमान का यहाँ भी मसला है, सियासी अनारकी फैली हुई है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, वोट के हक का जो है वो भुरकस निकाल दिया गया है और अवाम जिसको चाहती हुई थी वो जेल के अंदर है और जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था वो जेल के बाहर है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं किर्गिस्तान की तरफ कि वहाँ पर असल मसला है क्या। शायद अभी तक वो खबरें जो है सोशल मीडिया पर नहीं आई या वो बताई नहीं गई। इस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे कि आखिर वहाँ पर ये झगड़ा और ये मसाइल जो हैं क्यों कर शुरू हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है सिर्फ पाकिस्तानी तुलबा को जो है वहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान के तुलबा भी हैं, इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं और भी दीगर ममालिक के हैं। लेकिन ज़्यादा तुलबा जो हैं वहाँ पर भारत के हैं और फिर पाकिस्तान के भी कोई गालबन कोई 12,000 13,000 गालबन इतने तालिब इल्म वहाँ पर भी हैं। ये मसला जो है 13 तारीख से शुरू हुआ था और आज आप देख लें, हिसाब लगा लें कि कितने दिन हो गए हैं और हुकूमत जो है वो कतई तौर पर सोई हुई है ठंडा गिलास पीकर। होता यह है कि गैर मालिक में जब हमारे सफरा वहां पर तैनात होते हैं, जिस सफ़ीर को तैनात किया जाता है उसको महज सिर्फ इस वजह से तैनात किया जाता है कि उस मुल्क में जो भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए वो सहूलतकार हो, उनके जान माल इज्जत का मुहाफिज बने, उनके जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं वो वहां पर उन्हें हल किया जाए। कल से मीडिया जो है शोर मचा रहा है, इतना शोर मचा रहा है, खबरें आ रही हैं कि वहां पर कैसे मामलात हो रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तानी तुलबा को जो है हॉस्टल के दरवाजे तोड़ तोड़ कर मारा जा रहा है। इसमें बहुत सारे इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, उन बंगालियों को भी बहुत बुरे तरीके से पीटा गया। आखिर ये मसला क्या था, हुआ कैसे? ये मसला ऐसे हुआ कि पहले जो थी वहां पर जो खवातीन तुलबा हैं उनको हैरस किया गया। उस हैरसमेंट के चक्कर में जो है जब झगड़ा हुआ तो वहां के जो मुकामी लोग थे, जब उनकी थोड़ी बहुत कुछ पिटाई हो गई, वहां पर जाहिर है इज्जत को बचाना था, सारा कुछ करना था, तो उनके जहन में कहेंगे एक नुक्ता आ गया, आके फंस गया कि हमें जो है गैर मुल्की अब हमारे मुल्क में मार रहे हैं। ये झगड़ा हुआ और झगड़ा होकर ख़त्म हो गया। उसके बाद पता चला कि एक बहुत सारे जो है लोग वहां पर जमा हो गए और फिर रात गए उन्होंने जो उन हॉस्टल्स पर जो है वो अटैक शुरू कर दिया जहां पर ये तालिब इल्म जो है रिहाइश पजीर थे। दरवाजे तोड़े गए, वहां मारा गया। अभी तक खैर पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो जख्मी तो हुए हैं, लेकिन जो है कोई ऐसा अल्लाह ना करे कि कोई जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है जो सरहद पार से आमदा इतलात हैं कि 3 तुलबा जो हैं वो शहीद हो गए, क्योंकि ये एक मुस्लिम रियासत है और वहाँ पर अमूमन मुस्लिम ममालिक के ही तुलबा जाते हैं और कोई ज़्यादा बहुत वेल ऑफ ये रियासत नहीं है और वहाँ पर जाने वाले जो तालिब इल्म है वो भी कोई बहुत वेल्दी या वेल ऑफ नहीं है, गरीब घरानों के ही हैं, तालीम के लिए जाते हैं कि तालीम हासिल करके वापस आकर अपने मुल्क में जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत करें। लेकिन अब वहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं, पुलिस भी रोकने में अभी तक नाकाम है। जो वहाँ की मुकामी जो है पॉलिटिशियंस हैं वो भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि उनके लोगों को जो है वो कुछ ना कहा जाए और उन्हें जो है ज़्यादा कैदोबंद ना किया जाए। इस वजह से मामला जो हैं अभी कंट्रोल में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ, हमारे मुल्क ने क्या किया, इतने दिन खबरें चलने के बाद जो वजारत खारजा है उन्होंने किर्गिस्तान के सफ़ीर को बुलाया, उसे डिमाश किया और फिर वहाँ के सफ़ीर को हिदायत की। उन सफ़ीर ने जो है खैरियत का जो है एक पैगाम भेजा और एक नंबर दे दिया कि इस पर जो है रब्ता करें अगर कोई भी मसला हो। अब आप ये सोचें कि जहाँ 10-12 हज़ार जिन वालिदैन के लाल और बेटा बेटियां वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं वो कितने परेशान हैं। वो तो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है वहाँ से जहाज़ फराहम किया जाए, वहाँ से जो है उन्हें रेस्क्यू किया जाए, वहाँ लाया जाए, वहाँ जो ज़ख्मी हो गए हैं उन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है।
अब ये झगड़ा जो है ना, ये एक अन्ना का मसला बन गया है कि वो कहते हैं कि गैर मुल्की थे, ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो अब हम इन्हें क्यों ना मारें। मगर हुकूमत को ये चाहिए था कि इतने दिन से कि इतना बड़ा अगर कोई नुकसान खुदा ना खास्ता हुआ है कि तालिब इल्म वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और अब वो वहाँ से हॉस्टल छोड़कर दाएं बाएं जो हैं वो अपनी जानें बचा रहे हैं, कुछ तलबा जो हैं वहाँ पर अभी जो है वो वापस नहीं आए हैं, वो गायब हो गए हैं या कहाँ पर हैं, या अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह वो चले गए हैं, वहाँ पर रुपोश हैं, अभी तक ऐसा कोई इतलात नहीं। ये है हुकूमत की कारकर्दगी। अब हम आपको अगले इशू पर आते हैं। अब अगला इशू आप ये देखें कि गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी हुई, उस पेशी के बाद आप देखें कि क्या मामलात होते हैं, कैसे होते हैं। सिर्फ एक तस्वीर ने जो ब्लू शर्ट में कप्तान ने पहनी हुई थी, उसने तहलका मचा दिया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। इनको ये पता चल गया, जो वोट का एहतराम को जिन्होंने कत्ल किया, इन्हें पता चल गया कि सिर्फ एक तस्वीर की वजह से अगर कप्तान ने मुल्क में इतनी हलचल मचा दी है तो फिर आगे क्या होगा। आपको अच्छी तरह याद होगा, हम फिर याद दहानी करा देते हैं आपको कि हमने कहा था कि मई का इंतजार करें, देखें आपको जो है बड़ी बड़ी अहम तरीन खबरें मिलेंगी, मिल रही हैं। वो आपने देख लिया है कि किन किन मुकदमात में कप्तान की जो है जमानत हो रही है। ये अलहदा बात है कि ये फिर अगला केस डाल देते हैं, फिर अगला केस डाल देते हैं, फिर उसमें गिरफ्तारी कर देते हैं, सारे सिलसिले करते हैं, क्योंकि तहैया कर रखा है कि कप्तान को निकलने नहीं देना। जैसे ही कप्तान अपने खिलाड़ियों में आएगा और वो फिर जाहिर है इनसे जम्मे गफीर जो है वो बेकाबू हो जाएगा, ये खौफ है। अब मगर मजे की बात यह है कि अदालत ने फिर कह दिया है कि वीडियो लिंक से जो है उन्हें दोबारा पेश किया जाए। अब होने क्या जा रहा है, देखें यहां पर तो पाकिस्तान में जो था बिकाऊ मीडिया, उसे तो हुकूमत ने खरीद लिया, किसको इश्तिहार दे दिए, धौंस धमकी जो भी मामला थे वो कर करा लिए। अब एक सोशल मीडिया जो है वो इनके काबू नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा है कि इवन दैन अब कौमी असम्बली में जो है वो यूट्यूबर जो है जो यूट्यूब पर करते हैं अपने व्लॉग, उन पर भी मुबैना तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्या ये पाबंदियां लगाने से आप किसी की आवाज को दबा सकते हैं? क्या आप हक और सच बोलने वालों की जुबान गंग कर सकते हैं? आप उन्हें क्या कोई खामोशी का टीका लगा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। जो हक और सच बात करने वाले हैं वो करते ही रहेंगे। ऐसे पाबंदियां लगाने से, जाने से रोकने से मसाइल किसी सूरत भी हल नहीं हो सकते। और भी वाक़फ़ाने हाल ये बताते हैं कि बहुत जो आलमी ताकतें हैं वो भी इस वक्त इन हो चुकी हैं और कप्तान की रिहाई के सिलसिले हो रहे हैं। अब मई के बाद जो मामलात आगे चल रहे हैं हम उसके बारे में अहम तरीन यहाँ आपको खबर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये मई आएगा, मई है। मई के बाद आप ये देखिए कि जून शुरू हो रहा है और बहुत दूर की बात नहीं है, जून में आप देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है, बल्कि अभी बन रहा है, उस वक्त तक बन चुका होगा। कप्तान ने वैसे तो अपने खिलाड़ियों को तैयारी के लिए इशारा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए और उन्हें जो है अवाम तक सारे पैगामात पहुंचाए जाएं। इस वजह से पीटीआई जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और जो इस वक्त लोग हैं जो हुकूमत में बराजमान हैं, जो सियासतदान हैं जिन्होंने हुकूमत पर कब्जा किया है, एक 15 रुपए पेट्रोल सस्ता करके वो समझते हैं कि अवाम को खरीद लेंगे कप्तान के खिलाफ, तो ये इनकी भूल है। एक दिन देखें, मजे की बात यह कि एक दिन 15 रुपए और 39 पैसे पेट्रोल सस्ता करते हैं तो अगले दिन जो है वो बिजली का पर यूनिट जो है 6 रुपीज से तकरीबन इतना महंगा कर देते हैं। एक तरफ कंपनसेशन देते हैं, दूसरी तरफ उनकी खाल खींचना शुरू कर देते हैं। गर्मियां आ गई हैं, लोड शेडिंग हो रही है, मुल्क में सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान का मसला है, अनारकी है, सियासत का हाल बुरा हाल है, वोट जो है वो बिल्कुल कतई तौर पर कत्ल हो चुका है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, इंसाफ के लोग दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, जो असल लीडर है उसे पाबंद सलासत रख रहे हैं, मगर अब ये नाकाम हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और हम आपको एक नुक्ते की बात और बताए देते हैं कि सऊदी अरब के जो वली अहद थे उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो मुबैना तौर पर कुछ वजूहात की वजह से जो है उनका जो है दौरा अभी तक रुका हुआ है, मनसूख कहले हो गया है या नहीं हुआ है। अगर आने वाले दिनों में वली अहद पाकिस्तान आ जाते हैं फिर तो आपके देखेंगे कुछ मामला शायद कुछ बेहतर हो जाएं, क्योंकि IMF के भी मामलात हैं, चीन के ही मामलात हैं, कर्ज उधार है, कर्ज उतारने के लिए सूद पर सूद लिया जा रहा है
और अगर वो नहीं आते तो फिर आप ये समझ लीजिए कि तब्दीली का साइन है, क्योंकि वो है कप्तान का दोस्त। जी वही दोस्त है जब कप्तान ने कहा था कि वहां हमारे कैदोबंद में लोग हमारे हैं सऊदी अरब में, और एक इशारे से शहजादा उस वलीअहद ने वहां पर रिहाई का हुक्म दे दिया था। कुछ अमेरिका की तरफ से भी ऐसे ही इशारे आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। जो बाइडन जो है उनकी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। ट्रंप आ जाते हैं तो फिर भी हालात बदल जाएंगे। लिहाजा हमने आपको कहा था कि मई जो है वो इंतहाई बम्बास्टिक खबरों का जो है महीना होगा। हमने मैथमेटिकली आपको सारी चीजें बताई हैं, और अब देख लें कैसे मई में तब्दीली आ रही है। और हमने बता दिया है आपको कि अगले महीने जो है जून में जो है इलेक्शन की यहां पर फिजा बनती हुई नजर आ रही है, और आप देखेंगे इलेक्शन होगा और फिर आप कैसे रोक सकेंगे कप्तान को, उसके खिलाड़ियों को। जो 45-47 के पैदावार हैं वो कहां जाएंगे? वो अभी तक तो कुछ कर नहीं सके हैं, सिर्फ मॉडलिंग करने के अलावा कपड़े बदल बदल के, ऊपर वर्दियां पहन पहन के, ऐलानात कर करके। आप ये देखें गंदम का मसला हुआ, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, क्या हुआ, हुकूमत ने क्या किया? मजे की बात यह है कि केपी जो है वो पंजाब से जो है गंदम खरीद रहा है किसानों से, और अच्छे रेट दे रहा है, मगर ये कह रहे हैं कि हम किसानों से नहीं लेंगे। ना बारदाना देते हैं, ना गंदम लेते हैं। यूक्रेन से गंदम मौजूद हो तो मंगा लेते हैं। आखिर इस स्कैंडल के पीछे कौन है? इसका इंसाफ कौन करेगा? आज मुंसिफ के सामने जो है अवाम जो है वो नौहाकुना है कि उनके मसाइल बुनियादी तौर पर हल किए जाएं। जिस मुल्क में जब तक इंसाफ जिंदा होता है वो कौम जिंदा रहती है, और कप्तान का यही उसूल है। वो कहता है नया पाकिस्तान, कानून और इंसाफ का बोलबाला, कोई भी आइन से बालातर नहीं, सब कानून के नीचे होंगे। जिन्होंने आइन को मोम की नाक बना रखा है उनके लिए वक्त तंग होता जा रहा है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।